नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, फंड रेस को लेकर आप सभी जान गए होंगे, घंटे 2 घंटे पहले की यह खबर है। लेकिन बहुत बड़ी इस खबर के अंदर कुछ ऐसी भी बातें छुपी हुई हैं जो कि कल के डेट में हो सकता है कि आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिले यस बैंक में। देखिए, आज मैंने सुबह वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो केवल फंड रेस की खबर निकल कर आ रही है, 3 दिन पहले की खबर है, और उस खबर के कारण आज के डेट में आपको बड़ी रैली कुछ देखने को नहीं मिलेगी। और आपने देखा होगा कि 3% के आसपास, 3-3.5% के आसपास मामूली सी तेजी हमें देखने को मिली। और इसे तेजी नहीं कहेंगे क्योंकि कल के डेट में, परसों के डेट में 2 दिन तो गिरावट ही हो गई। तो जो खबर का इम्पैक्ट था, 10% ऊपर गई थी, उसके बाद 2-3 दिन को एवरेज भी करे तो अभी भी यस बैंक का स्टॉक जो है वह नीचे ही है। लेकिन कल के डेट में यहाँ एक अच्छी खासी रैली हो सकती है, अपर सर्किट भी लग सकती है, प्रोबेबिलिटी है। अब क्यों है, सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक जरूर रहेगी इस बार कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत, काफ़ी एनालिसिस करनी पड़ती है और हवा हवाई बातें नहीं यहाँ पर की जाती। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी आंख बंद करके यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, और केवल व्यूज़ के लिए। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंजेस को जो जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं 10 जून 2021 का, मतलब आज का ही यह अपडेट है। थोड़ी मुझे देर हो गई, माफ़ी चाहूँगा वीडियो बनाने में, कुछ काम में मैं व्यस्त था, लेकिन खबर देर से ज़रूर आ रही है, लेकिन बिल्कुल सटीक, बिल्कुल ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो कि आपको शायद ही कोई और बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि 7 तारीख को ही इंटीमेशन दी गई थी, वही यहाँ पर बताया गया है कि 7 तारीख को जो है इंटीमेट कर दिया गया था कि 10 तारीख को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, जो मीटिंग हुई है उसमें उसमें ये खबर तो आप सभी जान रहे हैं कि आज जो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें अप्रूवल लिया गया, और अप्रूवल सभी ने दिया, और 10,000 करोड़ का जो है फंड रेज किया जाना है। ये तो खबर होगी जो कि आपको सभी बताएंगे, और इस खबर से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी कि स्टॉक में रैली रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि यह खबर तो 3 दिन पहले भी पता थी कि यहाँ पर 10 तारीख को 10,000 करोड़ का जो है फंड रेज किया जाना है। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह है, ये देखिए, बाई इशू ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग, केवल ये देखिए डेप्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है, एक मिनट, डेप्ट सिक्योरिटीज़। तो कैसे यहाँ पर फंड रेज किए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेप्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू यहाँ पर फंड रेज किए जाएंगे। उसके अंडर जो और भी सेगमेंट आते हैं, जैसे कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मीडियम टर्म नोट हो गए, तो इन सभी के थ्रू यहाँ पर जो है फंड रेज किए जाएंगी। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छी बात है। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, इन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए। अब बोलिए क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, थोड़ा पहले चलिए, मार्च का यदि आपको याद हो, मार्च 2020 में उस समय भी 15,000 करोड़ का फंड रेज किया गया था एफपीओ के थ्रू, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो उसमें हुआ क्या कि एफपीओ में क्या होता है कि इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो जितने शेयर बैंक के पास पहले से मौजूद थे, उतने ही शेयर और मार्केट में उतार दिया गया। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ यह कि जो एक स्टॉक की जो वैल्यू थी वह डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट कितने से हो गई? मतलब कि आधा हो गई। आधा इसलिए होगी क्योंकि पहले मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं और उसको बांटने वाले 10 लोग हैं, तो एक को कितने मिलेंगे? 10 रुपये मिलेंगे। और अब यदि और 10 हिस्सेदार आ गए, मतलब कि टोटल 20 लोग हो गए, तो अब कितने मिलेंगे? अब मिलेंगे 5 रुपये। तो वैल्यू डाइल्यूट हो गई। यही चीज़ यहाँ पर जब एफपीओ इशू होती है या फिर इक्विटी के थ्रू जब फंड रेस करने की बात की जाती है, इसमें भी बात हो रही थी कि इक्विटी के थ्रू भी फंड रेस किया जा सकता है। तो इक्विटीज़ के थ्रू यदि फंड रेस किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि और भी जो शेयर होते हैं, जितने शेयर भी इशू करने का प्लान होता है, जैसा कि अभी जो खबर निकल कर आ रही है रिलायंस पावर में, रिलायंस पावर ने भी 500-550 करोड़ के आसपास का फंड रेस किया है। तो वो रेस किया है इक्विटी शेयर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इक्विटी शेयर इशू होती तो फिर से जो स्टॉक की वैल्यू थी वह और गिरती और डाइल्यूट होती, जिस तरह से कि एफपीओ में हुआ था पिछले साल, आपको याद हो तो लगभग 28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और ये जो खबर आई उसके एक सप्ताह के अंदर ही ये 13-14 रुपये पर येस बैंक का स्टॉक ट्रेड करने लगा। सीधे उसकी जो वैल्यू थी वह डाइल्यूट होकर आधी हो गई थी, क्योंकि जो एफपीओ का प्राइस था वह भी 12 रुपये था, 12 रुपये रखा गया था, क्योंकि कंपनी जानती थी, बैंक जानती थी कि यहाँ पर जितने शेयर
अवेलेबल है मार्केट में, उतने और शेयर जब हम उतारेंगे तो इसकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली हाफ होना ही है। और यदि 12-13 रुपये उसकी इशू प्राइस नहीं रखते हैं तो फिर उनका एफपीओ जो है वह सक्सेसफुल ही नहीं होता, फंड रेज होता ही नहीं। तो यही कारण था कि वहाँ पर तो किसी तरह वहाँ पर जो था पैसे को रेस करना था, फंड को रेस करना था, क्योंकि जो आरबीआई ने नॉर्म्स रखे हुए थे, जो इक्विटी रेशियोज़ और जो रेशियोज़ होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्क करने के लिए, वही फुलफ़िल नहीं हो रहे थे। तो उस समय तो किसी तरह यहाँ पर फंड रेस करना ही करना था। तो वही कारण था, मजबूरी था कि पैसे की ज़रूरत थी, तो किसी तरह यहाँ पर फंड रेस किया गया। उससे शेयर होल्डर्स को नुकसान ज़रूर हुआ, वैल्यू डाइल्यूट हो गई, 28 रुपये का स्टॉक 13-14 रुपये पर ट्रेड करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बड़ी अच्छी खबर निकलकर, अच्छी बात निकलकर यह आ रही है कि डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू यहाँ पर फंड रेज किया जा रहा है। इसमें कोई भी जो शेयर है वह इशू नहीं किए जाएंगे। फंड रेज इक्विटी डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू यहाँ पर रेज किया जाएगा। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ होता क्या है, सिंपली यहाँ पर वही होते हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे बॉन्ड हो गए, डिवेंचर्स वगैरह हो गए, तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स होंगे वो इशू किए जाएंगे, और जो लोग इस बॉन्ड को खरीदेंगे उसके बदले में ये पैसे देंगे यस बैंक को, और यस बैंक जो है वह इंटरेस्ट देगा उन लोगों को जो भी इसके से ये बॉन्ड होल्डर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि इक्विटी शेयर इशू नहीं किया जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कल के डेट में हमें कुछ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आज की वीडियो यहीं तक। यदि आप लोग को जानकारी काम की लगी, अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।